हेलो दोस्तों, एनएसए रैंकर परिवार में आपका स्वागत है। देखो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी स्पेशल जीके, जिसमें आपके लेखपाल का एग्जाम आ रहा है, जिसमें आपका यूपी होमगार्ड है, यूपी पुलिस का पेपर है। ये जो यूपी जीके से संबंधित जितने भी पेपर दोगे आप, इन क्वेश्चन से अलग उनमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें हम 500 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं। डेली 25 क्वेश्चन में कराया किया करूंगा मैं। हर सेट के अंदर 25 क्वेश्चन रहेंगे। आप उस क्वेश्चंस को देखते रहिए, कंटिन्यू कमेंट करते रहिए। कोई भी अगर डाउट होता है, क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप कमेंट कीजिए। अगर कहीं भी कोई डाउट हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप हमें बताइए। अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है, लाइक करो, उसे सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये आपका यूपीजी के स्पेशल सीरीज लेके आए हैं। टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज है। पेपर से पहले जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, वो ये टॉप 500 क्वेश्चन है, इनको आप कर लो। इससे अलग आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए आपका ये है आपका पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका कि लंगड़ा इज फेमस वेराइटी ऑफ लंगड़ा इज फेमस वेराइटी ऑफ विच फ्रूट ग्रोन इन उत्तर प्रदेश। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फल की प्रसिद्ध किस्म जो है वो लंगड़ा है। ये आपको लंगड़ा जो है फसल वो किसकी है? आम की है, केला की है, लीची की है, एप्पल की है? तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा बेटा आम। आम की किस्म होती है लंगड़ा। कुछ किस्में और हैं, जैसे लंगड़ा तो है ही आपका, साथ में दशहरी भी है, चौसा भी है, अल्फांसो भी है। ये बेटा आपकी किसकी प्रजाति है? आम की प्रजाति है। लंगड़ा जो आम होता है ये वाराणसी के अंदर होता है। दशहरी जो आम है बेटा, वो मलिहाबाद का है। ये लखनऊ का है। चौसा जो है, ये चौसा जो आम है आपका, ये मेरठ का है, सहारनपुर का है। ठीक है। अल्फांसो जो आम है बेटा, ये बंगाल का आम है। ठीक है। इसे हम अल्फांसो को फलों का राजा भी कहते हैं। फलों में राजा, आम का जो फल है उसका राजा जो है वो अल्फांसो है। अगर ऑप्शन में अल्फांसो ना मिले, तब आप फलों का राजा दशहरी को भी कह सकते हैं। ठीक है, फलों का राजा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। केवल दो सही है, दोनों सही है, कोई सही नहीं है, केवल एक सही है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है केवल एक सही है। उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में बेटा पहला नंबर रखता है। भारत सरकार ने अलीगढ़ में ये चीज नहीं बनाई है, ये आपकी खनौली में बनाई है, जिसे ताज नगरी के नाम से आप जानते हो। आगरा में ये जगह पड़ती है खनौली। यहाँ पे आलू केंद्र बनाने की स्वीकृति दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है,
आलू से संबंधित जो क्रांति थी उस क्रांति का नाम है बेटा गोल क्रांति। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, गोल क्रांति आलू से संबंधित। और भारत में जो आलू लेके आए थे बेटा वो पुर्तगाली लेके आए थे, तो भारत में आलू पुर्तगालियों की देन है। ठीक है, इस क्वेश्चंस का भी ध्यान रखिए। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सी कृषि जलवायु क्षेत्र कृषि के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन उत्तर प्रदेश इज मोस्ट vulnerable to climate change impact particularly in agriculture? मध्य मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंडी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। बताइए बेटा इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन डी। इस पश्चिमी मैदानी क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा यमुना का क्षेत्र भी कहती है। ठीक है, ये गंगा यमुना का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर बेटा ध्यान रखना, खादर पाया खादर क्षेत्र है और बांगड़ क्षेत्र है। इसका मतलब है ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, क्योंकि नदियां मिट्टी बहा के लाती हैं और यहाँ इकट्ठी कर देती हैं, इसलिए यहाँ जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। और इसके अंदर गेहूं की फसल अच्छी होती है, जौ की फसल अच्छी होती है, आलू की फसल अच्छी होती है। तो इन्हीं का जो क्लाइमेट जोन है वो अच्छा बनता है। जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है ये दक्षिण यूपी का क्षेत्र है। जो साउथ यूपी का जो क्षेत्र है वो आपका बुंदेलखंडी क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के अंदर लाल मिट्टी और काली मिट्टी देखने को मिलती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी ज्यादा मिलती है। ये पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र है ये तराई का क्षेत्र है, यहाँ पे आए दिन बाढ़ देखने को मिलती है, बालू वाली मिट्टी है यहाँ। ठीक है, ये तराई क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पुराना क्वेश्चन है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है हमारी, प्रमुख योगदान देने वाली नगदी फसल कौन सी है? गेहूं है, शुगर केन है, गन्ना है, कपास है या मक्का है? बताइए आप। इसका राइट आंसर होगा बेटा नगदी फसल है गन्ना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान देने वाली नगदी फसल है आपकी गन्ना। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन ब्राजील में होता है, इसीलिए ब्राजील को चीनी का कटोरा कहा जाता है। दुनिया में चीनी का कटोरा ब्राजील को कहा जाता है और उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, अगर यहीं से क्वेश्चन कर ले, चुकंदर से चीनी कहाँ बनती है? चुकंदर से चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? तो आंसर करना है आपको श्री गंगानगर। श्री गंगानगर ये जगह आपकी राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, हाँ बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला नगरी के नाम से या ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ताले के लिए बताना है। हाथरस है, कौशाम्बी है, आगरा है, अलीगढ़ है। बताइए आप क्या आंसर होना चाहिए? ये ताला उद्योग के लिए क्वेश्चन है कि ताला जो है वो कहाँ का फेमस है। ताला बेटा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है। यहाँ पे अगर हाथरस दे रखा है उसने, तो हाथरस की बेटा हींग प्रसिद्ध है। हाथरस की हींग प्रसिद्ध है। कौशाम्बी का बेटा गन्ना प्रसिद्ध है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और आगरा का पेठा प्रसिद्ध है।
और चमड़ाएं। आगरा चमड़ी के लिए भी फेमस है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 7, 10, 9, 8। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? कृषि जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, उसका राइट आंसर है 9। 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और जो आपका पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है यूपी का, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यूपी का सबसे ज्यादा उपजाऊ है, ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र अगर यूपी का पूछ ले तो वो पश्चिमी यूपी का पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चावल का कटोरा राइस बॉल के नाम से जाना जाता है? मेरठ, गाजियाबाद, चंदौली, वाराणसी। बताइए चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? क्या आंसर होना चाहिए इसका? इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी। चंदौली जो है उसे चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चंदौली चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है। एक बात और ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है सिद्धार्थनगर, और यहाँ का एक चावल है काला नमक चावल, वो भी बहुत फेमस है। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि काला नमक चावल किस जिले का प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 का क्वेश्चन है ये, छोड़िए लेटेस्ट देखिए। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 की धारा 7A के अनुसार मंडी उपयार्ड का स्वामी पट्टेदार अधिकतम कितने % उपयोग शुल्क वसूल करता है? 10%, 75%, 50%, 32%। बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट करके बताइए आप इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादकता जो मंडी अधिनियम जो अभी आया 2020 के अंदर, इसकी 7 धारा जो जोड़ी गई है उसमें मंडी उपयार्ड का जो स्वामी है, जैसे मान के चलो जो आप मंडी में फसल बेचने जाते हो तो आपका वहां पे जो मंडी चार्ज है वो 100 रुपए है। तो वहां पे जो उपयार्ड होता है एक स्वामी या पट्टेदार जिसे आप बोलते हो, वो इस 100 रुपए में से जो मंडी चार्ज है आपका, उसमें से मैक्सिमम 32 रुपए ले सकता है आपसे। इसलिए इसका राइट आंसर है 32%। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार राज्य सरकार किस स्थिति में किसी मौजूदा प्रधान मंडी यार्ड को समाप्त कर सकती है? ये कह रहा है कर राजस्व बढ़ाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, यदि लोक हित वाला कोई आवश्यकता वाला काम हो, या आवश्यकता क्षेत्र बढ़ाने के लिए। क्या आंसर होना चाहिए चारों में से? बताइए आप, राइट आंसर क्या होगा इसका? आंसर है इसका यदि लोक हित का अगर कोई काम है तो किसी भी मौजूदा प्रधान मंडी यार्ड को समाप्त किया जा सकता है। इस धारा के तहत 1964 में ये हमारा कानून बना था। इस कानून के तहत हम किसी भी प्रधान मंडी यार्ड को समाप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अध्यादेश 2020 में मंडियों में ई ट्रेडिंग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म,
बी एपीएमसी के बाहर व्यापार हेतु विशेष लाइसेंस, सी कह रहा है किसानों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण, डी कह रहा है निजी निवेशकों को प्रोत्साहन। क्या आंसर होना चाहिए कि मंडियों में जो ई ट्रेडिंग चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग चल रही है, उसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किया गया है ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब है कि जो किसान है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपनी फसल को बेच सकता है। इसके अंदर क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो भ्रष्टाचार हो रहा है मंडियों के अंदर, जो करप्शन है, उसको रोका जाए। सरकार का मेन मोटिव यही है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक कृषि उत्पादकता वाला है? अभी मैंने बताया आपको, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तराई एवं भावर क्षेत्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। भावर जो क्षेत्र होता है बेटा, वो कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र होता है, रेतीला क्षेत्र है, कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है। तो कंकड़ पत्थर होंगे तो जो पानी के अंदर जो पोषक मिट्टी में जो पोषक तत्व होंगे वो बेटा कहाँ बैठ जाएंगे? नीचे। तो इनमें क्या है? नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। वैसे भी हमारी जो मिट्टी है भारत की, उसमें नाइट्रोजन की कमी है, इसी को पूरा करने के लिए हम यूरिया देते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जो गंगा यमुना का क्षेत्र है। ये उपजाऊ ज्यादा क्षेत्र है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी ज्यादा है, और जलोढ़ मिट्टी में फसल अच्छी ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2022-23 में राज्य का गेहूं उत्पादन 22% से अधिक था। ये दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन अगर यहां से पूछ ले क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादकता ज्यादा किस राज्य की है, यानी एरिया वाइज अगर उत्पादकता पूछे तो आपको पंजाब टिक करना है। पंजाब के अंदर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पावर है, उत्पादकता बहुत ज्यादा है पंजाब के अंदर। टोटल अगर प्रोडक्शन की बात करें तो यूपी के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन होता है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला कह रहा है महाराष्ट्र है, बी कह रहा है पंजाब है, सी कह रहा है हरियाणा है, डी कह रहा है उत्तर प्रदेश है। बताइए इसे। गन्ने का पूछ रहा है वो कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है गन्ने का, बताइए आप। इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन डी। अभी मैंने कहा था, क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है आपका, कि गन्ने में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। दुनिया में ब्राजील है बेटा। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है। बताइए गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन बताना है आपको कि गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो गेहूं उत्पादन में बेटा जो भारत का स्थान है वो दूसरा है। पहले नंबर पे चीन है बेटा, और दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है। और गेहूं की फसल से संबंधित ही भारत में क्रांति शुरू हुई थी, और उसका नाम था हरित क्रांति। इसका जो मेन उद्देश्य था वो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था, कि जो खाद्यान्न उत्पादन है उसके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए लाई गई थी हरित क्रांति। इसका पिता जो कहा जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में जो हरित क्रांति के पिता हैं वो हैं एम एस स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के पिता एम एस स्वामीनाथन हैं, विश्व हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग हैं। खाद्यान्न से संबंधित ये क्रांति थी। दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना में गेहूं का उत्पादन होता है, भारत दूसरे नंबर पर आता है। भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ध्यान रखना, आलू में और गेहूं में दोनों में ही उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, ये वाली बात भी ध्यान रखना। आलू बेटा पुर्तगाल से आया था भारत में, पुर्तगाल से आया था भारत
भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, पंजाब है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होती है। ठीक है, दलहनी फसल जितनी भी है वो यही होती है। पंजाब में बेटा गेहूं ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में बेटा आलू और गेहूं ज्यादा होता है। मैंने अभी बताया आपको कि जो गेहूं का उत्पादन जो ज्यादा होता है वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से उत्पादन ज्यादा पूछे कि क्षेत्रफल वाइज सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो पंजाब में होता है। और ये कह रहा है कि मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ऑप्शन सी कर्नाटका में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। क्या आंसर होना चाहिए बताइए। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। अभी मैंने बताया आपको कि दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य में है ये भारत के, इसलिए इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसे। ठीक है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है बेटा, ध्यान रखना, 11 है। सबसे ज्यादा वन भी यही है। सबसे ज्यादा वन अगर पूछने लग जाए तो वनों वाला जो राज्य है, जो जंगलों वाला राज्य है, वो मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके उत्तर प्रदेश के पेपर, पुलिस का जो पेपर होगा उसमें, यूपी ट्रिपल एससी के पेपर हो, यूपी कांस्टेबल का हो, होम गार्ड का हो, यूपी जीके के जो क्वेश्चन है वो इन क्लासों से अलग नहीं जाएंगे। 500 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूं। अब डेली 25 क्वेश्चन का एक सेट करते रहिएगा। विश्व में भारत किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सी फसल है जिसमें सबसे ज्यादा भारत में होती है? इलायची, हल्दी, धनिया, अदरक। इसका राइट आंसर है बेटा हल्दी। दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत है हल्दी का। ठीक है, हल्दी जो है बेटा वो जड़ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस फसल का अधिशेष उत्पादन होता है? सरप्लस प्रोडक्शन होता है, इसका मतलब जितनी नीड नहीं है उससे ज्यादा जाता है, जितने की नीड है उससे भी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। वो क्या है? धान है, गेहूं है, गन्ना है, मक्का है। क्या आंसर होना चाहिए? यूपी के अंदर सरप्लस प्रोडक्शन किस फसल का होता है? इसका राइट आंसर है बेटा गेहूं का। उत्तर प्रदेश में गेहूं का जो उत्पादन है वो सरप्लस प्रोडक्शन है, जितना हमें नीड चाहिए उससे ज्यादा का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वनस्पति जो तेल है, ये कह रहा है कि जो वेजिटेबल ऑयल है इसे प्राप्त करने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? राइस है, व्हीट है, मस्टर्ड ऑयल है, मेज मक्का है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरसों। इसी से संबंधित थी आपकी बेटा पीली क्रांति। पीली क्रांति इसी से संबंधित थी, जो सरसों से संबंधित थी। सरसों सबसे ज्यादा भारत के अंदर राजस्थान में होती है सरसों। और सरसों केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अगर अनुसंधान केंद्र है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्यतः रबी की फसल में उगाई जाती है? गेहूं, धान, मक्का, गन्ना।
गन्ना तो आप जानते हो नगदी फसल है, ये नगदी फसल है। नगदी फसल उसको कहते हैं जिसे हम ज्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते, जिसे तुरंत बेच के तुरंत पैसा मिले, नगद में पैसा मिले, वो नगदी फसल है। तो गन्ना को आप ज्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हो, इसे प्रोसेस करके रख सकते हो। जैसे गन्ना से चीनी बना दी, गन्ना से गुड़ बना दिया। अगर आप गन्ने को ही अगर स्टॉक करके रख लोगे तो गन्ना सूख जाएगा, ठीक है? खराब होना शुरू हो जाता है। तो रबी की फसल मौसम में जो उगाई जाती है वो है गेहूं की फसल। रबी की जो फसल होती है बेटा, उनकी बुवाई जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है, और जो कटाई होती है इनकी, वो कटाई मार्च अप्रैल में होती है। तो अभी सीजन जो चल रहा है आपका गेहूं का ही चल रहा है, इसमें जौ का चल रहा है, इसमें गेहूं और जौ काटे जाएंगे। अक्टूबर नवंबर में इनकी बुवाई हुई थी, तो ये रबी के मौसम में उगाई जाती है। अगला देखिए, गन्ना बेटा द्विवर्षीय फसल है। गन्ना 2 वर्ष के लिए उत्पादित किया जाता है, द्विवर्षीय फसल है। जलवायु के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? अभी मैंने बताया था 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे ज्यादा उपजाऊ अगर वो जलवायु क्षेत्र पूछ ले तो वो है पश्चिमी यूपी का पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। मैंने बार बार बता रहा हूं कि उस मैदानी क्षेत्र के अंदर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, और जलोढ़ मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादकता पाई जाती है। उससे जो नई नई मिट्टी आती है उससे खादर क्षेत्र बनते हैं, और पुरानी मिट्टी का जो क्षेत्र होता है वो बांगर क्षेत्र बनता है। तो खादर वाला जो क्षेत्र होता है उत्पादकता की दृष्टि से उत्तम माना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं जौ की फसल के लिए अच्छा होता है खादर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी ऋतु में उगाई जाती है? ज्वार, जौ, मक्का, धान। अभी मैंने बताया तुम्हें कि गेहूं और जौ रबी ऋतु में उगाई जाती है, ठीक है? सेम सेम क्वेश्चन डल गए हैं ये। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन बेटा। कल मैं इसी टाइम 25 क्वेश्चन की सीरीज फिर से लेके आऊंगा जो यूपी जीके से रिलेटेड होगी। आपका एक भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में यूपी जीके का बाहर नहीं जाएगा। इसकी बहुत जल्द हम कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं जीके के वो भी मैं तुम्हें कराऊंगा। अभी फिलहाल यूपी जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और कल इसी टाइम जुड़ते रहना। और एनएसए परिवार की तरफ से एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है। थैंक यू।